गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ हम कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस करेंगे हम परसेंटेज और मेंसुरेशन के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। लंबाई की बात करें तो लंबाई में हो रही है 5% की वृद्धि, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में हो रही है 10% की कमी, ठीक है। हम क्या करते थे, परसेंटेज में वृद्धि को प्लस और कमी को माइनस में लेकर, क्या फार्मूला था हमारा, वृद्धि होगी तो प्लस में और कमी होगी तो माइनस में। और यहाँ क्या आता था, अगर दोनों माइनस हैं तो प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, यानी जब अपोजिट साइन है दोनों का तो यहाँ क्या आता है, माइनस, ठीक है। माइनस वृद्धि गुणा कमी बटे 100, यही करते थे ना। तो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, ये भी देखेंगे। देखिए, तो ये आ गया 5% यानी प्लस का हो गया, माइनस का हो गया 10, माइनस 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 प्लस माइनस, और वृद्धि यानी 10 गुणा 5 बटे 100, 0 से 0 कट गया, और ये आपका क्या आ गया यहाँ से माइनस के 5, और ये माइनस का क्या रहेगा 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा 0.5। तो माइनस के 0.5 माइनस के 5 कितना हो जाता है यहाँ से, माइनस का 5.5। तो माइनस का आने का मतलब क्या है, कमी। अगर यहाँ प्लस आता तो क्या होता, वृद्धि, यानी इतने प्रतिशत की क्या हो गई, कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करेंगे। अब एक टाइप तो इसका ये हो गया। अब एक टाइप आता है कि जब लंबाई चौड़ाई में एक ही प्रकार से, यानी वृद्धि और कमी सेम दे रखी हो, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। जब दोनों सेम दे रखी हो तो हमको क्या है, माइनस प्लस लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, वृद्धि गुणा कमी बटे 100, सीधे सीधे ये कर देंगे। और जो भी आपका आएगा, अगर जब सेम की बात हो रही हो तब की बात कर रहा हूं मैं, जब दोनों सेम होते हैं तो हमेशा क्या होगी, ये आका कट के आगे 1 और हमेशा कमी ही होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब वृद्धि और कमी दोनों बराबर हो तो क्या होगा, हमेशा कमी ही होगी, ठीक है। यानी 1% की क्या होगी, वहां से कमी हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर सेम होते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कमी ही होगी उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। केवल क्या दे रखा है, यहाँ से लंबाई में वृद्धि कर रहा है, वो भी लंबाई में कितने प्रतिशत की है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और हमको ये नहीं पता उसको क्या दे रखा है कि क्षेत्रफल सेम रहना चाहिए, हमको चौड़ाई कम करनी है। अब कितनी कम करनी है वो देखना है। कैसे, वृद्धि है तो वृद्धि क्या है 25, हमने मान लिया हमने x% की कमी कर दी, और जब दोनों अपोजिट हैं तो अपोजिट साइन आएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, माइनस आएगा, तो x इंटू 25, यही करते थे ना, कमी इंटू वृद्धि बटे 100, ठीक है। अब चूंकि हमको जो उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी 0 मान लेते हैं। परिवर्तन क्या होगा, ना तो यहाँ पर इसको निकलकर कमी आएगी ना ही वृद्धि आएगी, क्या रहेगा, अपरिवर्तन रहेगा यहाँ से। तो ये 0 मान लिया हमने, इसको हम सोल्व कर लेंगे। वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2500 माइनस के 100x माइनस के 25x बराबर 0, और ये कितना आ जाएगा आपका 125x बराबर 2500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कितनी आ गई x की वैल्यू यहाँ से, 20। तो x की वैल्यू क्या था, x माना था हमने कमी, तो यानी हम 20% की कमी चौड़ाई में करेंगे अगर हम 25% की वृद्धि लंबाई में कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम 20% की कमी करेंगे चौड़ाई में तो हमारा क्षेत्रफल क्या रहेगा, उसका सेम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके इस तरीके से आ सकते हैं कि जब लंबाई चौड़ाई में सेम वृद्धि और सेम कमी हो, अलग अलग कमी और अलग अलग वृद्धि हो, या फिर
1 दे देगा कि चौड़ाई में वृद्धि करनी है तो लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, उसका क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों मैंने आपको करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक 40 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। ठीक है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार जो हो वो 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर का हो तो इन पत्थरों की कितनी संख्या होगी। 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर का मतलब ये है कि हम इनको पहले मीटर में बदलेंगे। ठीक है, क्यों हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, तो उसको क्या है हम डेसीमीटर से मीटर बदलाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.6 गुणा 0.5। पत्थर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आयताकार पत्थर का क्षेत्रफल है तो हम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी 0.3 आ जाएगा ये। ठीक है, और जो बरामदा है उसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है 40 और 15, तो ये 40 है और ये 15 है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 15 चौका 60, ये आ जाएगा 600 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल है। और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, वो है 0.3 वर्ग मीटर। तो जितना पत्थर का क्षेत्रफल है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, पत्थर की संख्या, यानी ये दशमलव हटाया, ये 0 लगा लिया और इससे क्या आ गया 3 दूनी 6, यानी कितने पत्थर लगेंगे, 2000 पत्थर लगेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपको दिया हुआ है परिमाप बराबर 18 और ऊंचाई दी हुई है आपकी 3 मीटर। ठीक है, तो यानी जो कमरे का जो प्लॉट है उसकी जो नीचे की जो दीवारें हैं, या इसको मान सकते हैं कि प्लॉट की जो, अगर हम यहाँ से परिमाप की बात करें तो वो दूरी कितनी होती है, यहाँ से अगर हम चलते हैं एक पॉइंट से और वापस उसी पॉइंट पर घूम के आ जाए तो वो क्या हो गया उसका परिमाप। ठीक है, और अगर उसमें दीवार और खड़ी कर दी, 3-3 मीटर की दीवार उसमें खड़ी कर दी तो वो क्या हो गया, उसकी ऊंचाई किस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर हमारा सपोज करो ये एक कमरा हमने ले लिया। ठीक है, ये एक कमरा ले लिया आयताकार, ठीक है, खड़ा कर दिया, यानी पहले तो केवल एक प्लॉट था और उस पर हमने 3 मीटर की दीवार खड़ी कर दी। अब इसको समझने का प्रयास करिए कि अगर हम उसकी दीवार इस प्रकार से खोल दें यानी ओपन कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक सीट बन जाती है। तो ये आपकी 18 मीटर हो गई। ठीक है, और जो ऊंचाई थी कमरों की वो कितनी थी, 3 मीटर। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये तो एक आयत बन गया, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 18 थी या 54, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 54 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम परिमाप में अगर ऊंचाई की गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल, यानी आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 54 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई है अगर हमने चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई बराबर x है तो लंबाई कितनी है, वो 2x है। ठीक है, आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर। लंबाई में हमने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर की क्या करी है, कमी कर दी, लंबाई में कर दी 5 सेंटीमीटर की कमी, 5 कम कर दिया, और चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई कितनी थी x, चौड़ाई में उसने 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। ठीक है, इतना कहा है अभी क्वेश्चन में, और आगे बोला है कि इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। पहले इसका क्षेत्रफल क्या था, अगर हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालें तो वो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2x गुणा x बराबर 2x स्क्वायर। पहले तो क्षेत्रफल ये था और अब कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 75, यानी 75 की वृद्धि हो गई। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इतना गुणा करने के बाद में हमने क्या कर दिया, यानी अब लंबाई इतनी हो गई, चौड़ाई इतनी हो गई, और अब इसका क्षेत्रफल यानी दोनों की गुणा करने के बाद में क्या हो गया, वो इतना हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो वो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5x, सॉरी ये आएंगे आपके प्लस के 10x माइनस के 5x और माइनस के 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 75। इस 2x स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, यहाँ से 5x
बराबर, ये इधर चला जाएगा, ये आपका आ गया 100 और x बराबर कितना आ गया 20। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था उसकी लंबाई, चूंकि लंबाई कितनी है 2x, तो लंबाई आपकी कितनी हो गई 20 दूनी 40 यानी 40 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी पहले क्षेत्रफल निकाल लिया और बाद में क्षेत्रफल जो निकाला उसमें 75 की वृद्धि कर दी, और जो पहले की लंबाई चौड़ाई थी उनमें एक में कमी और एक में माइनस करके, एक में कमी यानी एक में वृद्धि करके दोनों की गुणा करके क्षेत्रफल रख दिया 75 जोड़ने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये है आयत आपका, ये दे रखी है 18 सेंटीमीटर लंबाई इसकी, और ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसमें एक वृत्त बनाएंगे। चूंकि जब वृत्त बन रहा है तो वृत्त तो इस प्रकार से होगा ना कि अगर ये भुजा छोटी है इस वाली से, अगर वर्ग होता तो चारों भुजाओं को टच करता, लेकिन चूंकि जब आयत है तो इसने ये दोनों भुजाएं छोड़ दी होंगी, क्योंकि आयत क्या है, एक भुजा उसकी यानी दो भुजाएं लंबी है और एक दो भुजाएं उससे छोटी है, तो वृत्त जो बनेगा उसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त जो बनेगा वो इन दो भुजाओं को टच कर पाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम बात करें इस दूरी की, तो ये दूरी कितनी है 14, अगर हम इसको आधा कर दें यानी इस पॉइंट से देखें वृत्त के केंद्र से, तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 नीचे को और 7 ऊपर को, तो हमें को क्या है वृत्त की त्रिज्या मिल जाती है। वृत्त की त्रिज्या वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आराम से आप निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर यानी यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई थिंक आपको, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे। तो मोस्टली एग्जाम्स में जो आते हैं ना वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो एसएससी सीजीएल है उसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। चलिए बाय बाय।